हेलो स्टूडेंट, उन्नति एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है अक्टूबर 2024 जो कि पेपर 11 ऑफ नवंबर 2024 मंडे को हुआ था। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये सेट सी आया था बच्चों। न्यू सिलेबस 34 क्वेश्चंस, न्यू सिलेबस 34 क्वेश्चंस। चलिए मैं इस पूरे पेपर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या पैटर्न है। अब देखो, न्यू सिलेबस है तो न्यू पैटर्न तो बच्चे होएगा ही। न्यू सिलेबस है तो न्यू पैटर्न तो होएगा ही। 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे और बच्चे 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और अब ये क्या लिखा के अंतर्गत 8 अंक तक का एक प्रश्न है। ठीक है, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। बच्चे, पेपर आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम जरूर मिलेगा। पेपर में जब भी आपको पेपर मिलेगा उसके अंदर कितना रीडिंग टाइम होएगा, 15 मिनट। तो पेपर को पहले केयरफुली रीड करना, पेपर को केयरफुली रीड करना। ये क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 2024 का लेटेस्ट पैटर्न का है। सर थोड़ा सिलेबस बता देते। चलो पहले, हाँ ये बात भी ठीक है, आपको थोड़ा सिलेबस भी पता होना चाहिए। कोई भी बच्चा, आपकी स्क्रीन पे एनआईएस का सिलेबस प्रेजेंट है, हिंदी 301 कोड का। तो बच्चे सिलेबस की एक चीज सुन लो, ये होते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। क्या अभी तक सबमिट नहीं करे तो बेटा बहुत खराब किया आपने, सारे मार्क्स खराब कर दिए आपने ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स के। हमारी टीम उन्नति को कांटेक्ट करो और उनसे तरीका पूछ लो कि अगर सबमिट नहीं करे तो कैसे सबमिट करने हैं। सर सॉल्व असाइनमेंट लेने हैं, हमारी टीम उन्नति से आप ले सकते हैं। अब बच्चों, ये जो चैप्टर्स है ना, ये आने नहीं है। ये टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 9। ये कितने चैप्टर्स है? 9। ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स के चैप्टर है। ये आपके इस पेपर में नहीं मिलेंगे। इन चैप्टर्स में से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको किन चैप्टर्स में से मिलेगा, किन लेसन्स या कह सकते हैं किन पार्ट में से मिलेगा? टोटल 16 चैप्टर याद करके जाने हैं, 16 लेसन्स याद करके जाने हैं। लेसन नंबर 2, 3, 5, 7, 8। ध्यान से बच्चों, ये सिलेबस जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये न्यू पैटर्न ड्राफ्ट हुआ है। न्यू पैटर्न का पेपर है बच्चों, इस बार से यही आएगा अक्टूबर 2024 का। ये ठीक है, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सर इसको, वीडियो को पॉज करो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन को। सर अगर इसके आंसर्स भी पता लग जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ बच्चे, आंसर्स ये लो। आंसर्स आपको, अगर आप लोगों को फिर से कोई पास ईयर पेपर, सॉल्व असाइनमेंट्स, रेडी टू अपलोड टीएमए या कोई भी नोट्स चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रैक्टिकल्स का टाइम है भूलना ही मत, कोई भी एक्सपर्ट गाइडेंस या आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चाहिए तो हमारी टीम उन्नति को कांटेक्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, मैं आप लोगों को आंसर्स प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आपने बड़े सारे पेपर्स देखे होंगे, किसी ने पहली बात तो आंसर डाले ही नहीं। जिन्होंने भी आंसर डाले उन्होंने ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं डाली होगी। देख रहे हो, मैंने सिर्फ आपको इसका आंसर नहीं बताया, इसकी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या दी है। पता होना चाहिए कि अगर ये आंसर है तो क्यों है और ये आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा उत्तर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट अक्टूबर 2024 का लेटेस्ट पैटर्न का। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है सर, क्या पेपर में मेरे को ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है? अरे नहीं, आपको ये समझना है, आपको पता तो होना चाहिए गलत है तो गलत क्यों है, सही आंसर है तो सही क्यों है। अच्छे से पता होगा तभी तो कल को कुछ नया आएगा, कुछ नए क्वेश्चन आएंगे, वो इसके रिलेटेड ही आएंगे, इसके आसपास ही आएंगे। तो आपको आता तो होएगा। तो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं फिर से क्वेश्चन पेपर। बच्चे के 20 क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स के। उसके बाद देख रहे हैं अब ये अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ध्यान से, ये भी 3 मार्क्स का है लेकिन हर पार्ट 1 मार्क्स का है, हर पार्ट 1 मार्क्स का है। फिर से देखेंगे कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। सर ये जो आप आंसर दिखा रहे थे अभी, क्या इन आंसर्स की प्रेजेंटेशन या हमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ बच्चे मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ। बस आपको हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करना है, आपको हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करना है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो अभी मैं आपको आंसर्स दिखा रहा था जो 3 मार्क्स का आया था 20th के बाद, देखिए हमने इसके आंसर्स कैसे प्रेजेंट करे हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं कैसे आंसर प्रेजेंट किए गए हैं। इसी तरीके से लिखना आंसर। अगर आप प्रेजेंटेशन चेंज करेंगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? हर बच्चा पूछ रहा है सर पेपर में कैसे लिखना है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका नया पैटर्न। अगर आपको नहीं पता तो पहले इस पैटर्न को समझो। पहले तो यही पता होना चाहिए क्या आएगा, कुछ भी पढ़ने बैठ गए हो, ठीक है ना। और ये चैप्टर्स तो याद है ना, इन चैप्टर्स को नहीं भूलना, साथ साथ इन चैप्टर्स को नहीं भूलना है, इन लेसन्स को नहीं भूलना है आपको।
पढ़ के सिर्फ यही लेसन जाने हैं। और एक और चीज, कुछ बच्चे कंफ्यूज है, बेटा ये 40% है, ठीक है सर ये लेटेस्ट ही है। ये देखो बच्चे, बाइफिकेशन ऑफ सिलेबस, डाउनलोड न्यू, लेटेस्ट। सर इसके सैंपल पेपर और उसके सॉल्यूशंस भी बच्चे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सिर्फ आपको उन्नति की टीम को कांटेक्ट करना है। ठीक है, देख रहे हैं किस पोयम के अंदर से किस तरीके से पोयम पूछी जा रही है, किस तरीके से उसमें से आंसर्स पूछे जा रहे हैं। सर फिर इसका आंसर तो दिखा दो। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चे, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चे। मुझे नीचे उन्नति आंसर्स लिखिए, मैं आपको कंप्लीट आंसर की इसकी वीडियो बना के दूंगा। जो बच्चा हमसे पूछेगा, पहले 10 स्टूडेंट को हम इसके आंसर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, सिर्फ पहले 10 को। जिनके पहले 10 कमेंट मुझे मिले वो अपना आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं हमारी टीम को, हम आप बताएंगे आपको, हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को इसके आंसर्स। बस उन्नति आंसर्स हम रैंडम सेलेक्ट करेंगे कि हमें किसको आंसर्स देने हैं। ठीक है, आपने कितना इस वीडियो को देखा, क्या आपको सारे क्वेश्चंस पता है? अगर आप लोगों को पता ही नहीं है सारे क्वेश्चंस, तो पेपर में क्या करने जा रहे हो? आप ढूंढी जा रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ये तो देखो किस वे में, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर से आंसर्स भी पता होने चाहिए, लिखना कैसे है। सिर्फ क्वेश्चन का क्या करोगे? आंसर ही नहीं पता किस तरीके से लिखने हैं, तो क्वेश्चंस का क्या ही करोगे? हर चैप्टर, अब देखो क्वेश्चन ना, क्वेश्चन पेपर में बताता है कि इन्हीं 2 के उत्तर देने हैं, इन 3 में से। पहले तो आपके पास टाइम है, पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड थ्रू करो, अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, कोई 2 करने हैं, 6 मार्क्स है ना, उसने लिखा है। अगर इधर पढ़ना भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो देखो उसने 3+3 क्या लिखा है, तो कोई 2, एनी 2 करने हैं अटेम्प्ट। अच्छे से अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड कर लो। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन की है तो चेक करो, अभी तक आपने प्रिपरेशन करी है तो चेक करो, मेरे आंसर से चेक करो। अब ये कितने मार्क्स का था, ये देख रहे हो, ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। इसको पढ़ के आपको 5। अब ये क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3 4 5। मैं कह सकता हूं 1 मार्क्स ईच, मैं कह सकता हूं 1 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। फिर से 50 to 60 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन इस बार कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इस बार कोई चॉइस नहीं है। 33 क्वेश्चन 50 to 60 वर्ड्स, 34 क्वेश्चन 80 to 100 वर्ड्स, 4+4। अब देख रहे हो 4 मार्क्स। सर इसमें भी चॉइस नहीं है? नहीं, कोई चॉइस नहीं आई थी बच्चे। क्या सर पुराने पेपर की जरूरत है? अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है ओल्ड सिलेबस की, बट फिर भी इसके अंदर आए हुए क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होंगे। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चंस तो पता होने चाहिए। सर ये नए सिलेबस, इसके अंदर से कुछ चैप्टर डिलीटेड होंगे, मार्क माय वर्ड्स, कुछ चैप्टर डिलीटेड होंगे, सारा डिलीटेड नहीं है, क्योंकि पहले जो था इसके अंदर 40% की जगह 20% थे। इस बारी कुछ चैप्टर्स 20% चैप्टर्स और डिलीट हुए हैं, तो ये इंक्रीज होके 40% हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, अक्टूबर 2024 का पेपर है ये बच्चे, अक्टूबर 2024। पता है ना क्या करना है? देखो फिर से आगे ना, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। क्या करना है बच्चों? आप लोगों को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से। स्क्रीन में धीरे इसलिए चला रहा हूं, एनआईएस के एग्जाम का पैटर्न बदल दिया है। एनआईएस ने एग्जाम्स का पैटर्न बदल दिया है, अच्छे से बदल दिया है। जो सिलेबस तुम पढ़ रहे हो ना बच्चों, जो भी सिलेबस तुम पढ़ रहे हो, शायद वो आउटडेटेड हो गया, शायद तुम गलत क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो। तो इमेजिन करो एग्जाम हॉल में पेपर सामने आया और तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। वर्स्ट फीलिंग। क्यों? तुमने पेपर्स की प्रैक्टिस करी, तुमने कुछ प्रैक्टिस करा, कुछ नया देखा, तुम्हें पैटर्न पता चला, अब ये ओल्ड पैटर्न है, फिर से इनमें से भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इनमें से भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रेजेंट है ना, तो आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं लेकर आया हूं एनआईएस अक्टूबर 2024 का एग्जैक्ट पेपर, सिलेबस दिखा दिया, चीजें दिखा दी। अगर आपको पास होना है तो आपको चीजें तो पता होनी चाहिए ना। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा। पर वीडियो ध्यान से और पूरा देखना है, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ ना तो नंबर भी मिस हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों अभी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। एक एक पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं, सारे पेपर्स प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को आराम से पॉज करो, पेपर करो, बेल आइकन दबा दो और मैं सारे सॉल्यूशंस की वीडियो भी लगाऊंगा। थैंक यू।